हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के जो है क्लास 9th के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि जामिया मिलिया इस्लामिया के जो क्लास 9th का एंट्रेंस टेस्ट है, आपको पता होना चाहिए कि कब है, 31 मार्च को है। अब आपके पास अगर हम बात करें तो जस्ट 6 डेज आपके पास बचे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए। तो किस तरीके से आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस करनी है, कैसे एडमिशन्स होगा, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है एग्ज़ाम देने जाने से पहले, ये हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको डेट्स को लेकर क्लियर कर दूं कि ये जो आपका एग्ज़ाम्स है वो है 31 मार्च को, मॉर्निंग है 10 AM टू 12 नून। तो ये आपके एग्ज़ाम्स की जो है टाइमिंग है। अब उसके बाद अगर हम बात करें बाकी एडमिशन्स को लेकर क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, सिलेबस को लेकर अगर हम बात करें, चलिए पहले मैं आपको सिलेबस की तरफ ले चलता हूँ ताकि आप लोगों को एक आइडिया लग जाए क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और क्या चीज़ें आपको ध्यान नहीं रखनी है। तो जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ बाकी बचे हुए दिन उसी तरीके से आपको अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस करनी है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस के लिए आपको 3 से 4 स्टेप्स के बारे में ध्यान रखना है। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अगर मैं आपको बता दूं एक बार वापस समझाए तो कि आपके जो है क्लास 8th में 41% मार्क्स होने चाहिए और इंग्लिश में भी 41% मार्क्स होना ज़रूरी है, तभी आप जो है एलिजिबल होंगे एडमिशन्स के लिए। ये कंडीशंस भी आपको क्या करनी है, पूरी करनी है। अगर आप एक भी कंडीशंस पूरी नहीं करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका सिलेबस क्या है क्लास 9th के एंट्रेंस टेस्ट के लिए। इंग्लिश के जो है आपके 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, मैथ्स के 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, साइंस के 25 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और सोशल साइंस के जो है 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। टोटल जो है वो है 100 क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं आपके एग्ज़ाम्स में। तो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम में सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आना है। अब ये जो सिलेबस है आपका, देखिए यहाँ पे क्लास 9th बेस जो आपका CBSE सिलेबस क्लास 8th का सेम ही सिलेबस रहने वाला है, तो उसमें कुछ चेंजेस नहीं होने वाला है। अब देखिए अभी अगर हम बात करें तो नेट आपके पास टोटल सिर्फ और सिर्फ 6 डेज़ का टाइम है। आज मंडे है, ठीक है, और संडे आपका जो है एग्ज़ाम्स है। तो इन 6 दिन में आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, चलिए मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ। बचे हुए दिन अब आपको यही करना है। सबसे पहला स्टेप्स है आज ही से आप शुरू हो जाएं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा कर लीजिए। देखिए 2016 से लेकर 2024 तक के पेपर आपको जो है चैनल्स पे मिल जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर करें। इसका फ़ायदा क्या है, आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। आपने क्लास 8th में पढ़ा ही होगा तो आपको एक आइडिया रहेगा कि कितना क्वेश्चंस आप एग्ज़ाम्स में अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से काफ़ी क्वेश्चन जो है रिपीट भी होते हैं, तो इसलिए भी ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करें। इस टाइम सिर्फ एक ही चीज़ ज़रूरी है, वो है जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। दूसरी चीज़, अब आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी पहले से कर ही रहे होंगे, तो जो आपने नोट्स बनाए होंगे उन नोट्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करें। जितना पढ़ें उसको रिवाइज़ ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने पढ़ लिया है काफ़ी सारा और रिवाइज़ आपने कुछ नहीं किया तो आपकी सारी मेहनत जो है ख़राब हो जाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है रिवीज़न। अगर आपने रिवीज़न पे कम ध्यान दिया तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम्स वैसे ही नहीं निकलेगा। तो रिवीज़न पे ध्यान देना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। अब जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिया, आपको लग रहा है कि आप एक मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, तो आपको सेफ स्कोर पता होना चाहिए कि सेफ स्कोर कितना है जामिया के एंट्रेंस एग्जाम्स में। तो सेफ स्कोर आपको आइडिया होना चाहिए। ध्यान रखिए आपका टारगेट, अगर आप जनरल कैटेगरी से तो 80+ आपका जो है टारगेट होना चाहिए। एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस टिक करके आने हैं, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको जो क्वेश्चंस आता है वो तो आपको पढ़ के अच्छे से करना है, जो क्वेश्चन नहीं भी आता है आपको उसका अंदाज़ा लगा के उसका भी आंसर टिक करके आना है। इन केस क्या पता वो क्वेश्चन सही हो जाए, और वो क्वेश्चन सही हो जाएगा तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, गलत हो जाएगा तो आपका कोई मार्क्स कटेगा तो है नहीं। तो जितना हो सके आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करके जाने हैं, सारे क्वेश्चंस करके आने हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पे, अब देखिए यहाँ पे सबसे ज़रूरी
जैसे अब यहाँ इंग्लिश है, हो सकता है आपकी इंग्लिश अच्छी हो, मैथ्स अच्छी हो, सोशल साइंस अच्छी हो, या फिर इंग्लिश मैथ सोशल साइंस अच्छी हो, या फिर मैथ साइंस सोशल साइंस अच्छी हो। इसमें से कोई भी, देखिए यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स हैं, 4 में से एटलीस्ट आप 3 को तो स्ट्रॉन्ग कर जाएं जितना हो सके। देखिए सिलेबस, अब आपको एग्ज़ाम्स आपने पढ़ा तो सारा होगा ही क्लास 8th में, तो एक बार अगर हो सके तो जल्दी से जल्दी जैसे एनसीईआरटी की बुक को आप फटाफट रिवाइज़ कर लेना चाहिए। जैसे सोशल साइंस की रिवाइज़ कर लें, साइंस की रिवाइज़ कर लें और इंग्लिश कर लें, या फिर मैथ्स के क्वेश्चंस कर लें। जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उस पैटर्न को देखें, जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उस टाइप के आप सारे क्वेश्चंस एक बार कर लें। अगर आप उतना भी कर लेंगे तो आप इजीली एग्जाम में क्वेश्चंस को अटैम्प्ट जो है कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के लिए आपको सिर्फ क्वेश्चंस के टाइप्स पता होने चाहिए। उस टाइप के आप सारे क्वेश्चंस कर जाइए तो आप आराम से इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे। जैसे मैथ्स में जो है क्वेश्चंस अगर मान लो फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है, एक्सपोनेंट एंड पावर से रिलेटेड है, तो उसकी जस्ट प्रॉपर्टीज़ आपको सारी पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज़ आपको पता होगी तो आप इजीली उस क्वेश्चंस को जो है कर पाएंगे। तो चीज़ें ये आपको ध्यान रखनी है कि कैसे कैसे आपको करना है। अब जब आप इतना सब कुछ कर लेंगे तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आप एंट्रेंस टेस्ट देने के आने के बाद आपका फिर क्या स्टेप्स होगा, फिर आपको रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा। तो अगर आपका स्कोर ठीक ठाक अच्छा खासा हो जाता है, अगर लिस्ट में नाम आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इन केस आपका लिस्ट में नाम नहीं आता है और आपके मार्क्स ठीक ठाक हैं तो जामिया मिलिया इस्लामिया जो है, जब सीट्स वेकेंट रह जाती है तो स्पॉट राउंड भी होता है। स्पॉट राउंड में ध्यान रखना है, सबको मौका दिया जाएगा। तो जो बच्चे स्पॉट राउंड में अप्लाई करेंगे, ऑटोमेटिकली नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो बच्चे स्पॉट राउंड में अप्लाई करेंगे तो वो बच्चे एलिजिबल होंगे फिर एडमिशन्स के लिए। फिर रैंक के हिसाब से जो है फिर स्पॉट राउंड की भी सिलेक्शन लिस्ट को जो है रिलीज़ किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आपको लास्ट तक अपडेट रहना है एडमिशन्स के रिगार्डिंग। बाकी जितना भी अपडेट्स होगा सारा अपडेट्स आपको जो है एक एक करके वीडियो बना के अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी आपका स्टेप्स यही है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करें, और जैसे ही एग्ज़ाम्स हो जाएगा कट ऑफ क्या रह सकती है, क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या था, सारा अब हम उसके बाद डिस्कस करेंगे। जैसे ही 31 को एग्ज़ाम्स आपका हो जाएगा कि क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या रहा है, लास्ट कट ऑफ क्या जा सकती है। तो जितना हो सके आपको बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स को देकर आना है, क्वेश्चन सारे के सारे अटेम्प्ट करके आने, एक भी क्वेश्चंस आपको जो है नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आपने एक भी क्वेश्चन वहाँ छोड़ा तो आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपके पास अभी टाइम है, लग रहा है कि आप बुक्स को रिवाइज कर सकते हैं, तो कम से कम कोई 2 बुक्स को ज़रूर रिवाइज कर लें, चाहे सोशल साइंस रिवाइज कर लें, चाहे साइंस रिवाइज कर लें, या फिर सोशल साइंस मैथ्स जो भी आपको अच्छा लग रहा है, और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लें। इतना सफिशिएंट होगा आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम्स निकालने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपको कोई डाउट्स हो, आपको एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन सारी चीज़ें पढ़ लेनी है, क्या क्या आपको लेकर जाना है, क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाने हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है बता दिया जाएगा, सारी चीज़ें डिटेल में, ठीक है। थैंक यू।